तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, कल जिनका एग्जाम है यानी कि 17 फरवरी को, ठीक है, जिनका भी एग्जाम है 17 फरवरी को, तो उनका हम देखिए कल हिंदी का एग्जाम है 17 फरवरी को। तो उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? तो ये जो बाबू स्त्रीलिंग है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था बाबू? तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी है बाबू? तो उनको 5 लड़कियां थी। ठीक है, 5 लड़कियां आप पढ़े होंगे। अब देखेंगे 4 नंबर है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा में कौन प्रत्यय है बाबू? तो आ है। ठीक है, अग्रजा। ठीक है, प्रत्यय कितना है? आ है। अब देखेंगे 5 नंबर, मदन किसका बेटा था? तो मदन जो बाबू था वो गिरधर लाल का बेटा था। किसका? गिरधर लाल का। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इनको बाबू मैक्समूलर के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? मैक्समूलर के द्वारा। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाएगा ललित विलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 8 नंबर है कि आत्मसात में शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय जो है वो सात है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सात। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर देखिए, दिया है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किनकी बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो क्या निरूपित करता है? तो ये बाबू सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का ये जो है निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर है कि घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का बाबू विलोम हो जाएगा प्रेम। ठीक है, प्रेम। ठीक है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो घृणा का हो जाएगा प्रेम। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिवेशन ऑफ द कास्ट का जो हिंदी रूप किसने किया? ठीक है, तो ये बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ललई सिंह यादव जो थे वो अंबेडकर साहब के जो विख्यात भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी को बाबू हिंदू रूपांतरण किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो ये जो है बाबू विशेषण पदबंध है। क्यों विशेषण है? यहाँ आप देख सकते हैं 4 आदमी कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। अब देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? तो ये जो सरल वाक्य है, सरल वाक्य का उदाहरण है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो ये जो बाबू है गुणाकर मूल्य की कृति है, गुणाकर मूल्य। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ठीक है, 16 नंबर। 16 नंबर है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं उपमेय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपमेय। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, यानी कि 17 नंबर। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो इसकी लिपि है बाबू देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि। अब देखेंगे 18 नंबर। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे 19 नंबर है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की जो माँ थी वो भैंस, बहादुर ने भैंस को मारा था, इसीलिए उनकी माँ जो है पागल हो गई थी। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया?
तो जो बाबू हिटलर था वही सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 22 नंबर है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या बाबू है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियामक नहीं है। अगर परिस्थिति जो है मनुष्य का नियामक नहीं है तो मनुष्य भी परिस्थिति का नियामक नहीं है। आप देखेंगे 23 नंबर है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक शब्द यानी कि, तो हो जाएगा इसका गरीब के घर में गुणवान, यानी गरीब के घर में गुणवान के लिए हम कहते हैं गुदड़ी का लाल। अब देखते हैं बाबू 24 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा लंबोदर, जिसका यानी कि जो लंबोदर कहने का मतलब जिसका लंबा है दर, उसको हम कहते हैं लंबोदर, यानी गणेश जी को। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन शब्द कौन समास है बाबू? तो प्रतिदिन जो है अवयवी भाव समास है। कौन समास? तो अवयवी भाव समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधरा शब्द का जो संधि विच्छेद होगा यश प्लस धरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर देखिए प्रश्न, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। तो देखिए शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, इसमें भी दिया है शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, यानी इसमें कोई बाबू शुद्ध शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। अब देखेंगे 28 नंबर है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे बाबू? तो बाबू मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो थे वो घनानंद काम करते थे। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रानंद पंत जो थी उन्हीं के माता जी का देहांत हो गया था 6 घंटे बाद उनके जन्म के। अब देखिए अगला प्रश्न है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जनतंत्र का जन्म जो कविता है उसी की पंक्ति है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या ये कविता कुंवर नारायण जी की है, क्योंकि कुंवर नारायण। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेन डंगवाल की जो पहली कविता संग्रह है इस दुनिया में। अब देखेंगे 33 नंबर है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है बाबू? तो सुमित्रानंद पंत जो है वो प्रकृति सौंदर्य के विख्यात कवि है। अब देखिए बाबू 34 नंबर है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, गुरु नानक जो थे वही जो बाबू वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण का प्रचार किए। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर है कि नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के जो कवि है कुंवर नारायण जी, इनको आपको याद रखना है। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा जो है वो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। कौन बाबू? हिरोशिमा। 37 नंबर है कि गुरु नानक के पद हैं। तो गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत, ठीक है, राम भक्तिमय गीत। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रसखान के द्वारा जो है घनाक्षरी में कृष्ण लीला का गान किया गया है। 39 नंबर है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो जो कवि प्रेमघन है उनकी अधिकांश जो रचना है वो है बाबू ब्रज भाषा और अवधी भाषा में, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है वो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, क्योंकि सुमित्रानंद पंत। 41 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे,
41 नंबर है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, कुंवर नारायण जी के द्वारा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो मतलब ये जो थे सचिनानंद हीरानंद वक्त से आगे, ठीक है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा गया है सचिनानंद हीरानंद वात्सन आगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो बाबू जो मां है वो पहली बार जो है जिंदगी में अस्पताल का विरोध नहीं किया। 44 नंबर क्वेश्चन कि मां रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो बाबू 11 बजे, यानी ऑप्शन नंबर डी 11 बजे। 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बाबू, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगप्पा था, रंगप्पा, ठीक है, रंगप्पा। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे या है? तो ये जो बाबू उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार थे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था बाबू? तो देवी नदी की बांध के नीचे बाबू लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू को छोड़कर 3 संतानें थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? बाबू सीता को रसमलाई कौन भेजा था? तो भंवरी ने, भंवरी ने, ठीक है, भंवरी। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर है कि सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था बाबू? तो सीते का बड़े लड़का का नाम था कैलाश, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 जो है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बाबू? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 25 से अधिक, 25 से अधिक, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर की नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी के अनुवादक है सुजाता, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 53 नंबर है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अनुजा, ऑप्शन नंबर ए अनुजा, ठीक है। अब देखिए 54 नंबर है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो बाबू जो अधीन यहाँ लिखा गया है वही शुद्ध शब्द है, ये जो अधीन है बी नंबर ऑप्शन में वही शुद्ध है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दास शब्द का पर्यायवाची है, तो दास का पर्यायवाची हो जाएगा चाकर, चाकर, ठीक है, दास यानी कि चाकर। 56 नंबर है अपेक्षा शब्द का विशेषण है, अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित, ऑप्शन नंबर सी अपेक्षित। 57 नंबर है कि वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है, तो वागजाल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस जाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूरब शब्द संज्ञा है, पूरब शब्द जो है कौन संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देखिए पूरब से किसी खास दिशा की पहचान हो रही है, यानी किसी खास दिशा, यानी दिशा की बात हो रही है, पूरब दिशा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर यह जो है, ऑप्शन नंबर ई यानी यह सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यह। अब देखिए 60 नंबर, गुणवाचक विशेषण कौन है बाबू? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा अच्छा, क्योंकि इस अच्छाई से आपके गुण का पता चलता है। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे कि राम अच्छा लड़का है, तो राम के यहाँ जो है अच्छे लड़के की पहचान हो रही है, यानी कि उसके गुण बताया जा रहा है। 61 नंबर है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल जो था वो सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी का काम करता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
63 नंबर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यही पाठ जो है उसमें कहा गया है कि मनुष्य की पशुता को आप जितनी भी बार भी काट दो लेकिन वह नहीं मरता। अब 64 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो उनका जो व्यक्तिगत नाम था वो था देव, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप जो है उसके रिश्तेदार लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज जो थे वो सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को मानते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वो कलकत्ता में स्थित है बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जगमा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो जो बाबू जिसका अंत यानी कि जिसका अंत कर्म निर्मल हो वही जो है ईश्वर की शरण में जाने के अधिकार है। 69 नंबर है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक के न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो रसखान जो है वो कड़िल की कुंजों पर सैकड़ों इंद्रलोक का न्यौछावर करने की बात करते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, तो 71 नंबर है कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित है? तो ये जो है गाम्या से संकलित है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय किस काव्य धारा की कवि है? तो अज्ञेय जो है बाबू वो प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर है कि एक वृक्ष हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से एक जो बाबू वृक्ष रूपी चौकीदार है वो ललकारता है कि वृक्ष की हत्या मत करो, यानी वृक्ष को मत काटो। 74 नंबर देखिए, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रभु की बाबू। जो कवि रेनर मारिया रिल्के हैं वो लबादा गिर जाने की बात तो प्रभु का करते हैं। 75 नंबर प्रश्न है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान बाबू कंठ है, क्योंकि हम कंठ से ही ख का उच्चारण करते हैं। 76 नंबर है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। तो सरोज शब्द का हो जाएगा सर प्लस ज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द इसमें देखिए गणित जो है वो शुद्ध शब्द में लिखा गया है, तो यही हो जाएगा। 78 नंबर है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको मालूम होगा कि सिंधु जो है एक नदी का नाम है और ये एक पार्टिकुलर नदी का नाम है, इसलिए एक व्यक्ति की पहचान हो रही है। आप जब संज्ञा पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया होगा कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु का पता चलता हो वो व्यक्तिवाचक उदाहरण के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 79 नंबर है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम यानी कि नियम जो है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो वो पुल्लिंग है, क्योंकि नियम जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभापति का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो हो जाएगा सभा नेत्री। सभा नेत्री। 81 नंबर है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा इससे भविष्य की पता चलता है, यानी कल जाएंगे, कल का तो पता नहीं है, तो इससे भविष्य काल की पता का बोध हो रहा है, यानी भविष्य का पता चल रहा है।
अब देखेंगे 82 नंबर है गृह प्रवेश कौन समास है? तो ये जो तत्पुरुष समास है। कौन बाबू? तत्पुरुष समास। 83 नंबर है कि सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सुख का पर्यायवाची हो जाएगा प्रसन्नता। प्रसन्नता यानी कि खुशी। 84 नंबर देखेंगे छूत शब्द का विलोम। तो छूत शब्द का विलोम हो जाएगा अछूत। छूत अछूत, ठीक है। 85 नंबर है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ। तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती करना। किसी व्यक्ति से गहरी दोस्ती करने को कहते हैं दांत काटी रोटी। 86 नंबर देखेंगे उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो उग्र का हो जाएगा सौम्य। ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर प्रश्न आपको देखेंगे श्याम सुंदर कौन समास है? तो श्याम सुंदर जो है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर है कि इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो बाबू जो कर्पूरी है वो तत्सम शब्द का उदाहरण है कर्पूरी, ठीक है। 89 नंबर देखेंगे अंधों में काना राजा लोको पंक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को हम कहते हैं अंधों में काना राजा। 90 नंबर देखेंगे बाबू 90 नंबर है कि सादर का विलोम है। तो सादर का आपको मालूम होगा कि हो जाएगा निरादर, यानी ऑप्शन नंबर बी। जैसे सम्मान का अपमान, उसी प्रकार सादर का निरादर। 91 नंबर देखेंगे दशामुख कौन समास है बाबू? तो दशामुख जो है वो है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास, ठीक है। अब देखिए 82 नंबर 92 नंबर अपनों से बड़े का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है बाबू? तो ये जो निजवाचक का उदाहरण है, क्योंकि आप अपने से बड़ों का अगर आदर करते हैं तो बड़ा आदमी भी आपका आदर करेगा। तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे परीक्षा शब्द का लिंग और निर्णय करें, यानी परीक्षा कौन लिंग है बाबू? तो ये स्त्रीलिंग है, परीक्षा दी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे 94 नंबर है कि उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस अय, उदय का होगा उत प्लस अय उदय, ठीक है। 95 नंबर निवास शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब है कि जो पहले जुड़ा है, तो नी जो है ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं नी, ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। 96 नंबर है कि धरती कब घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है बाबू? तो जो रोटी का है सवाल कि धरती कब घूमेगी शीर्षक पाठ में रोटी का सवाल आपसे कर रहा है। 97 नंबर है कि वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो बाबू वैदी श्रवण मंदिर में उसने मन्नत मांगी थी अपनी बेटी को ठीक होने के लिए। 98 नंबर है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि महाराज यताति केसरी ने। महाराज यताति केसरी। 99 नंबर प्रश्न आप देखेंगे तो 99 नंबर है कि नगर शीर्षक पाठ में अमरराज को कितने नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 48 नंबर कमरा। और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मंगमा की बहू का क्या नाम था बाबू? तो उसका था नज्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में हमने आपको 100 VVI ऑब्जेक्टिव कराया जो आपके कल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।